बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को, डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारे तमाम व्यूअर्स वो जानते हैं कि हमने हमेशा बदलते हुए मौसम के साथ, बदलती हुई आपकी कैफियत के साथ हमने कोशिश की है कि हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर ऐसी चीज़ें लेके आएँ जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो या आपको ज़िंदगी गुजारने का आसान तरीका पता चले। आपकी हेल्थ से रेलिवेंट जितने भी मसाइल होते हैं, वो आपके वज़न बढ़ने के मसाइल हों, आपकी हड्डी जोड़ पट्टों की मजबूती के इश्यूज़ हों, दिल को ताकतवर बनाने का फार्मूला हो, या इसके अलावा मैदे को ताकतवर बनाना हो, अपने जिस्म के अंदर चर्बी को कम करना हो, या बदलते हुए मौसम के साथ अपनी खुराक में बदलाव ला के अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करना हो, इन सारे मौज़ूआत पर हम हमेशा बात करते हैं और आज भी हम इसी पर बात करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि प्री डायबिटिक है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर के मसाइल हैं और इंसानियत जो है वो बीमारियों में घिरी हुई है। और उसकी मेन जो वजह है, मेन काजेज़ है, रीज़न है, वो ये है कि आपने अपनी खुराक में बदलाव किया है और आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन प्रॉपर तरीके पर नहीं की, जिसकी वजह से आप बीमारियों का घर बनते चले गए। इसी तरह आपका इंडाइजेशन का होना, डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक ना होना, सेंट्रल ओबेसिटी का हो जाना, मोटापे का बढ़ जाना, जिस्म में चर्बी के तनाव का बढ़ जाना, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को अनकम्फर्ट कर देती हैं, यानी आपकी ज़िंदगी में इस तरह की बीमारियां ले आती हैं कि फिर आप दवाइयों का घर बनते चले जाते हैं। आज इन सारी बीमारियों से छुटकारा खुराक के ज़रिए कैसे पाएँ, इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। फिर इसी तरह सर्दी के मौसम में वज़न जो आपका बढ़ रहा होता है, इसको कंट्रोल कैसे करें। अगर आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन की हुई है तो बदलते हुए मौसम के साथ आप उसको किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, अपने उस लाइफस्टाइल को किस तरह कैरी कर सकते हैं। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस जिस शख्सियात को हमने अपने इस स्टूडियो में दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अनीका जाहिद, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है, माहिर ग़िज़ाइयत हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और शॉर्ट नोटिस पे हम जब चाहते हैं आपको बुला लेते हैं। और हमारी ऑडियंस भी जो है वो आपकी बातों से बड़ी मलहूज़ होती है और उनको कई ऐसे फार्मूले मिलते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी पूरे तरीके से आसान हो जाती है। अनीका, जैसे कि मैंने आपने सारे इंट्रो में बताया, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अनीका जाहिद को आज के दौर के अंदर किस तरह अपनी लाइफ को मेंटेन रखना पड़ता है और क्या हर्डल्स आती हैं आपको इसको कैरी करने में। आज के टाइम पर अब वो टाइम आ चुका है कि जब ऐसा कोई हर्डल नहीं जिसका है, इंतज़ार था। जी आप ये कह सकते हैं। तो अब कोई हर्डल नहीं है। एक जो डेली रूटीन में एक वर्क प्लेस स्ट्रेस या कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उन हर्डल्स के अलावा ऐसा कोई हर्डल नहीं है। हर्डल व्हेन आई टेक द स्टार्ट उस टाइम पर थी, और उसके बाद अब जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो चुका है, क्योंकि अब जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ वहाँ के लोगों की क्या डिमांड है जब वो मेरे पास आते हैं, और वो क्या गोल्स लेकर आते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब वो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उस चीज़ को मैंने भी समझ लिया। फिर जो क्लाइंटेज है उन लोगों को भी मेरा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है या जो मेरे ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं वो समझ आ गए हैं। तो अब एज सच कोई मुश्किल नहीं रही। वैसे भी हर दिन गुजरते हुए दिन के साथ जो इस फील्ड की अफादियत है उससे लोग इटसेल्फ बहुत आगाह हैं। मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बिल्कुल आप ये कह लें अनएजुकेटेड है, और उनको देखकर या उनकी कम्युनिकेशन से आप ये गैस नहीं कर सकते कि इन्हें भी इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है उसका डाइट की उनको अवेयरनेस हो चुकी है। एग्जैक्टली। बल्कि मेरे पास तो कुछ ऐसे पेशेंट भी आए हैं, इवन दे डोंट नो हाउ टू स्पीक उर्दू, और वो उर्दू में जब मैं कम्युनिकेट कर रही थी तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी नहीं थे कर पा रहे, लेकिन वो मेरे पास आए, ना सिर्फ एक सिंगल विजिट पर आए, मुख्तलिफ फॉलोअप पर आए, जो मैंने उन्हें डाइटरी इंटरवेंशन दी, जो प्लान दिए उनको एज इट इज़ फॉलो किया, और इतना रियलिस्टिकली और इतना वो स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया कि जो कि हम अगर अपनी एक एवरेज जो क्लास देखें वो भी उस तरह से उसको फॉलो नहीं करती। तो इसमें डेफिनेटली जो मेरी काउंसलिंग स्किल्स थी उन्होंने तो काम किया ही किया। इससे पहले उस पेशेंट का मुझ तक आना वो उसकी अपनी एक, आप ये कह लें कि एक मेंटल लेवल पर एक इनोवेशन थी जिसको वो लाना चाह रहा था अपनी जो डाइटरी रूटीन है उस पर। ठीक है। अच्छा निका, ये कहा जाता है कि खुराक में बदलाव बीमारियां भगाओ, इस फार्मूले पे अगर कोई अमल पैरा होना चाहे तो कैसे हो?
जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जब तक कि हम खुराक में बदलाव बीमारी को भगाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जब हम इस फॉर्मूले पर रिलाय करना शुरू हो जाएंगे और इस पर ट्रस्ट कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट में 90% लोग बीमारियों से बच जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अब आप देखते हैं जो ज़्यादातर इश्यूज़ हैं उनका ताल्लुक लाइफस्टाइल के साथ ही है। ठीक है। और आपकी डाइटरी रूटीन के साथ है। जब आप इन चीज़ों को ही मॉडिफाई कर लेंगे तो आपको वो मसले कैसे होंगे। फिर इसके बाद के जो मसले हैं उनका ताल्लुक डेफिशिएंसीज के साथ है, मतलब किसी चीज़ की कमी है, वो आयरन है, विटामिन डी है, कैल्शियम है, या कोई न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो फिर जब आपकी डाइट पर ही काम हो जाएगा, आप किसी तरह से डेफिशिएंट नहीं रहेंगे, तो वो बीमारी भी कैसे होगी। फिर बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो एक्सेसिव इंटेक की वजह से हैं। जैसे हम अगर ओबेसिटी पर बात कर लें, स्ट्रेस पर बात कर लें, कोई साइकोलॉजिकल हेल्थ पर बात कर लें, तो ये आपके एक्सेसिव इंटेक की वजह से हैं। ठीक है, जब हम इस चीज़ पर ही काम कर लेंगे कि अपनी डाइट को ही हम मॉडिफाई कर लेंगे, तो हमें ये इश्यूज़ भी नहीं फेस करना पड़ेंगे। फिर इसके बाद सिर्फ वो इश्यूज़ रह जाते हैं जो कि जेनेटिक लेवल पर हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम वो उन जेनेटिक लेवल पर जो इश्यूज़ हैं उन पर भी काम कर जाएंगे। किस तरह से, अगर मैं अपने आप में ये अहद कर लेती हूँ कि मैंने अपनी डाइट में इस चीज़ को मॉडिफाई करना है, वो चीज़ आप अगर अपनी डाइट मॉडिफाई आप यानी ये कहती हैं कि वो चीज़ खानी भी है लेकिन सही तरीके से, मतलब जो उसका राइट वे है उसको ऑप्ट करना है। ठीक है। ठीक है, तो जब मैं उसको ऑप्ट कर लेती हूँ, वो चीज़ ना सिर्फ मुझे फ़ायदा देगी बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जनरेशन्स को भी फ़ायदा देगी। तो दिस इज़ हाउ हम उन चीज़ों पर भी काम कर लेंगे जो कि एक जेनेटिक लेवल पर आपको हिट कर रही होती है। तो डाइट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, बल्कि इस चीज़ जो कि हर हेल्थ एक्सपर्ट, बल्कि अब तो हर बंदे को पता है कि हेल्थ की डेफिनेशन ही तब मुकम्मल होती है जब आपके ये 3 पैरामीटर्स मुकम्मल होते हैं कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अप टू द मार्क हो, आपकी मेंटल हेल्थ अप टू द मार्क हो, और आपकी सोशल हेल्थ। तो ये तीनों चीज़ों पर आप बहुत एक्टिवली काम कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लें, और आप इन तीनों चीज़ों में बहुत, आप ये कह लें कि नोटिसेबल चेंज देखेंगे जब आप अपनी डाइट को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। सो इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, और जो आपके हेल्थ के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अनीका जो है वो खुद अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिर अपने फेस के ऊपर हर तरफ जो स्माइली रखती है, इसका राज क्या है, किस तरह इसको मेंटेन रखती है? इसकी जो मेरी अपनी टिप्स हैं जो मैं लोगों को बताती हूँ थोड़ी सी डिफरेंट है, जो मैं अपने पर अप्लाई करती हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्योंकि इसमें ये भी आ जाता है कि आपकी नेचर कैसी है, आपकी पर्सनालिटी टाइप कैसी है। तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। एक समटाइम मुझे लगता है कि आप ये करती हैं कि नेवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तो इसमें ये चीज़ आ जाती है, आप इतने लोगों के गिर्द ही ना रहें कि वो हजूम आपके लिए मुश्किल का या आपको किसी भी तरह हिट करने का बाइस बने। ठीक है, और जो आपका सोशल सर्कल है आप उसको इतना रिफाइंड रखें कि वो लोग आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना कर सके, पॉजिटिवली करें। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बिल्कुल वो एक बंद कमरे में चले जाएं और वो फिर एक साइको केस जी जी उस तरफ चले जाएं, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और एक हेल्दी रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों के आसपास रहें, लेकिन उस सर्कल को आप रिफाइंड रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अनीका, मैं ये जानना चाहूँगा कि कंटिन्यू वॉक करने वाली, एक्सरसाइज करने वाली वोमेन हो या मैन हो, जब मौसम बदलता है तो उनकी वॉक में भी रुकावट आती है क्योंकि मौसम की शिद्दत, फिर उस तरह के हालात नहीं होते। तो वो अगर अपनी लाइफ को जिस तरह एक लेके चल रहे होते हैं, उन्होंने अपने आप को स्टैंडर्डाइज किया होता है, अपने वेट को मेंटेन किया, तो उसको अगर कंटिन्यू वो सर्दी में रखना चाहें तो वो कैसे रखें? उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बात करूंगी जो कि हर बंदे को सुन लेनी चाहिए और फिर उसको फॉलो भी करना चाहिए। पहले तो मैं खुद सुन रहा हूँ क्योंकि हमें भी बहुत ज़रूरत होती है, फिटनेस कॉन्शियस हैं कि हर वक्त ज़रूरत होती है कि मौसम बदल रहा है, वॉक का टाइम नहीं बन रहा, तो कैसे मेंटेन रखें, कोई ऐसी डाइट ना ले लें कि जिससे वो सारी मेहनत आपकी रायगा चली जाए। उसमें यही चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उससे आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हम सर्दियों में क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे होते, क्योंकि हम लेथार्जिक हुए होते हैं, लेज़ी हुए होते हैं, और हम ये चाह रहे होते हैं हम जहाँ बस बैठे हैं ब्लैंकेट लेकर या अपनी ईज़ में, जो अपने कंफर्ट जोन में, हम वहाँ से उठे ना, हमें सर्दी लगेगी। जबकि अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में करते हैं, तो इससे जब हमारी सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इम्प्रूव होने की वजह से मेंटेन होता है, सर्दी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, सर्दी ऑटोमेटिकली कम हो
हो जाती है। आपको पता है फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान या उसके बाद जो बॉडी में कुछ एक्टिविटीज़ चलती हैं, जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है वो हीट होता है। तो आप खुद को टेम्परेचर वाइज बहुत बेहतर फील करेंगे, साइकोलॉजिकली भी और आप टेम्परेचर के हवाले से भी बहुत बेहतर फील करेंगे अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। तो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आज से आप जान लें, समझ लें कि जिस टेम्परेचर की वजह से आप फिज़िकल एक्टिविटी को रोक रहे स्टॉप कर रहे हैं, वो बल्कि आपका बहुत बेहतर ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, असल में कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर हम आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो सम टाइम चूँकि वेदर चेंज होने की वजह से फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है। इससे बचने के लिए बीइंग ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट आप उनको क्या ऐसा फार्मूला देती हैं? वो ग्रीन टी यूज़ करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, या क्या ऐसा लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखें कि वो इस तरह की डिजीज़ से बच सके? अच्छा, वेदर कंडीशंस में यह है, अगर तो वेदर एक्सट्रीम कंडीशंस पर है, जैसे स्मोक का सीज़न होता है, तो उस टाइम पर तो डेफिनेटली आई वुड से, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से सेंसिटिव होते हैं, तो वो आउटडोर एक्टिविटी ना करें। और एक्टिविटी का कभी भी मतलब फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब आउटडोर नहीं होता। अब जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट को जब कहती हूँ ना आपने फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, आपने वॉक करनी है, वो जो वेरी फर्स्ट कंप्लेन करते हैं वो ये करते हैं हम बाहर नहीं जा सकते, या हमारे पास कोई पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है, जी बिल्कुल ऐसे। तो मैं उन्हें जी बिल्कुल, तो मैं उन्हें ये चीज़ बताती हूँ कि मैं भी करती हूँ, मैं घर में करती हूँ, तो ये पॉसिबल है तो मैं करती हूँ ना, मैं भी तो आप जैसे ही एक इंसान हूँ, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप भी ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। अब इसके बाद कि अगर कोई इस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है वेदर में, सिर्फ हम स्मोक जैसी सिर्फ हम अपने एंड पर ही फील करें, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है और इसलिए नहीं हमने बाहर जाना, तो क्योंकि अब विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंगली इसमें अगर मैं बात करूं तो हमें अपनी डाइटरी रूटीन में कुछ ऐसे फूड्स का इंटेक करना है जिससे ना सिर्फ हमारा वेट भी मेंटेन रहे, हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहे, बल्कि हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो। तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिहाज से अगर मैं कुछ ड्रिंक्स की बात करूं तो इसमें जो हर्बल टीज़ हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जो हर्बल टीज़ है उनकी जो एब्जॉर्प्शन है हम उसको इन्हांस कर सकते हैं विटामिन सी ऐड करके। विटामिन सी का जो सोर्स है वो सिट्रस फूड्स है, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर मौसमी है, ऑरेंज है, ग्रेपफ्रूट है, लेमन है, एग्जैक्टली हम जैसे कोई भी हर्बल टी ले रहे हैं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, वो फेनिग्रेक की ले रहे हैं, वो हम उस कोरिएंडर सीड्स की ले रहे हैं, वो हम सिनेमन वाटर ले रहे हैं, कोई भी टी ले रहे हैं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग, हम उसमें लेमन ऐड कर लें। इससे क्या होगा, जो आपकी हर्बल टी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो लेमन है उसमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी एक तो जो एंटीऑक्सीडेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देगा और सेकेंडली जो आपकी इम्यूनिटी है उसको बढ़ा देगा। तो दिस इज़ हाउ कि आप अपने अंदर एक ऐसी आप ओरा क्रिएट कर रहे हैं या एक आप ऐसी इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे जो आपके वेदर के इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मिनिमाइज़ हो जाएंगे। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं, जैसे कुछ सुपर फूड्स हैं विंटर के हिसाब से, कि आप ब्लैक पेपर का जब इस्तेमाल करें तो आप उसमें करक्यूमिन जो है जिसका जो फूड है वो टर्मेरिक है। करक्यूमिन वो न्यूट्रिएंट है, वो इंग्रेडिएंट है जो कि टर्मेरिक पाउडर में या टर्मेरिक में पाया जाता है, हल्दी में। तो जब हम हल्दी का इस्तेमाल ब्लैक पेपर के साथ करते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इस तरह के हैं कि जो आपकी विंटर हेल्थ के को लेकर आपके कंसर्न्स होते हैं ये उन पर बहुत इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, आपकी जो स्किन है हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जो स्किन से रिलेटेड आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है ये उनको इम्प्रूव करते हैं। फिर इसके अलावा जब आप जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनका इंटेक करें तो ये मेक श्योर करें कि उनके साथ कोई फ़ैट सोर्स ले। जैसे फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन ए है, हमारे पास विटामिन डी है, विटामिन के है और विटामिन ई है। इन विटामिन्स के साथ हम फैट का जो सोर्स है उसको भी इनकॉर्पोरेट करें। जैसे विटामिन जो ए है वो हमें मिल रहा है कैरेट से, तो हम जब कैरेट का इंटेक करें इसमें कोई हम जो फ़ैट का सोर्स है उसको ऐड कर लें। जैसे कि हम एक रेसिपी बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं, हम गाजर का हलवा खा रहे होते हैं, विटामिन ए ले रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर रहे होते हैं, उसमें हम फ़ैट ऐड कर रहे होते हैं। या अगर वो आप हलवे की साइड पर नहीं जाना चाह रहे तो आप जब कैरेट का इंटेक करें उसमें आप ऑलिव ऑयल ऐड कर लें एज अ ड्रेसिंग, इस चीज़ का इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा ये है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिन पर हम बहुत बात करते हैं आप लें, ये तो हम बात करते हैं थ्रू आउट द ईयर, ही हम बात करते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक करें। लेकिन अगर सर्दियों में बात की जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अगर हम फ़ैट का इंटेक करें तो इससे उसकी भी एब्जॉर्प्शन इन्हांस होगी।